नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग नाम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और सोचने से ज़्यादा जब आप चीज़ों को महसूस करना शुरू करते हैं ना, आपकी मैनिफेस्टेशन वहाँ से ही शुरू हो जाती है। जब मुझे नोएडा से पुणे ट्रांसफ़र लेना था तो मैं बहुत परेशान हुई, लिख लिख के टूल्स एंड टेक्निक्स लगा के। उसके बाद मैं क्या करती थी, रोज़ रात में सोने से पहले सिर्फ ये विजुलाइज करती थी कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ हूँ और हम दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम दोनों साथ में खाना बना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सब कुछ करने जा रहे हैं। और मैं भूल गई थी कि मुझे ट्रांसफ़र मिला है। मैं सिर्फ वो पल इंजॉय करती थी जो मैं मेरे हस्बैंड के साथ इंजॉय करना चाहती थी। ठीक है, ये महसूस करते करते मुझे कुछ टाइम हुआ। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ों को लेट गो नहीं करते तो यूनिवर्स आपसे लेट गो करा लेता है। तो इस तरीके से मेरा ट्रांसफ़र मैंने मैनिफेस्ट किया। उसके बाद जब मैं हमेशा यूनिवर्स को बोलती थी कि यूनिवर्स, मेरा सबसे बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन होगा वो होगा जब मैं मेरी डॉटर को मैनिफेस्ट कर लूँगी, जब मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर लूँगी और मुझे डॉटर ही चाहिए। और अगर मैंने डॉटर मैनिफेस्ट कर ली तो मेरा 100% ये फेथ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही करता है ना। अगर वो 1-2% छूट भी रहा हो तो वो मेरा यकीन हो जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही करता है। तो मैंने क्या किया, पहले मैं बहुत परेशान हुई ऑब्वियसली। फिर मैंने बहुत स्क्रिप्टिंग करी, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स लगाए, सब कुछ किया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कंसीव करने में 1-2 महीने बाकी रहे होंगे, एक महीने तो मैंने ये महसूस करना अपने अंदर शुरू कर दिया कि आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट। और मैं हर दिन अपनी डॉटर के साथ कनेक्ट होती थी। मैं उसका प्रॉपर नाम लेती थी, नैरिति। नैरिति, मम्मा को ये पसंद है, आपको भी ये पसंद आएगा। जस्ट लाइक कि मेरे सामने कोई इंसान खड़ा है, मैं उससे उस तरीके से बातें कर रही हूँ। वो सेम बातें मैं मेरी डॉटर के साथ करती थी जब वो मेरे पेट में थी, है ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी। इस तरीके से मैं उसके साथ कनेक्ट हो गई कि वो मुझे अलग लगती ही नहीं थी। ऐसे तो वो मेरा ही तो हिस्सा है, वो मेरे अंदर है, वो मेरा ही हिस्सा है। इस तरीके से मैंने मेरी प्रेगनेंसी को कंसीव किया, मैंने मेरी डॉटर को कंसीव किया, मैंने एक बेस्ट डॉक्टर को मीन्स मैनिफेस्ट किया, एक अच्छे हॉस्पिटल को मैनिफेस्ट किया, अपनी पूरी प्रेगनेंसी स्मूथ मैनिफेस्ट करी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वन सीक्रेट, वो है फीलिंग इज द सीक्रेट। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को अपने अंदर महसूस करना शुरू कर दोगे ना, उतनी बेहतर वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आना शुरू हो जाएंगी। जैसे जब हम गुस्से में रहते हैं तो 100 बातें हम अपने अंदर सोचते नहीं, उन बातों को हम अपने अंदर महसूस करते हैं। वो गुस्सा हम अपने अंदर भरते, वो गुस्सा सिर्फ सोच के नहीं भरते, वो गुस्सा हम अपने अंदर महसूस कर रहे होते हैं। जब आप किसी के साथ प्यार में रहते हो, वो इंसान से भले आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो, बट स्टिल वो इंसान आपके पूरे टाइम आपके दिमाग में घूमता रहता है। उसकी बातें को आप महसूस करते हो, वो फीलिंग को आप महसूस करते हो। वो जो बटरफ्लाई मोमेंट आपके लाइफ में आता है ना, वो इसीलिए आता है क्योंकि आप उन चीज़ों को महसूस कर रहे होते हो। जितनी खूबसूरती से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, नेवल गोडार्ड का एक बहुत अच्छी किताब है, फीलिंग इज द सीक्रेट। जितना बेहतर तरीके से आप चीज़ों को अपने अंदर महसूस करना शुरू करोगे ना, जितना बेहतर तरीके से उसको जीना शुरू करोगे, जितनी खूबसूरती के साथ, वो चीज़ उतनी ही बेहतर से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है, मैं उसको अपने अंदर जी लेती हूँ। मैं उसको अपने अंदर इस तरीके से जी लेती हूँ कि मैं उसको अपने से अलग समझती ही नहीं हूँ। चाहे वो मेरा प्रमोशन हो, मुझे कहीं घूमने जाना हो, मुझे कोई क्लाइंट को लेके अगर मुझे लग रहा है कि मैं ये थोड़ा-सा टफ सिचुएशन है, इसको मैं कैसे टैकल करूँ, तो उससे पहले मैं उन चीज़ों को अपने दिमाग में बेहतर तरीके से महसूस करती हूँ, इतने बेहतर तरीके से विजुअलाइज़ कर लेती हूँ पूरे टाइम, ऑल द टाइम। मतलब वो चीज़ मेरे से अलग नहीं होती। किसी भी चीज़ को मैं मैनिफेस्ट करने से पहले, आज मैं ये बिगेस्ट सीक्रेट आपसे रिवील कर रही हूँ कि मैं हर चीज़ को अपने अंदर जीना शुरू कर देती हूँ। मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि तेरे सारे काम इतने अच्छे से कैसे बन जाते हैं? मतलब हम सब भी तो सेम ही है ना? बट तेरे हर काम अपने आप बन जाता है, तेरे लिए लोग आके सपोर्ट करके चले जाते हैं, तेरे लिए अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं, कैसे हो जाता है? और मैं उनको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि मैं अपने सपनों को अपने अंदर जी लेती हूँ, इस तरीके से जी लेती हूँ कि मैं उनको लेके डेस्परेट ही नहीं होती। ऐसा लगता है वो मेरा ही तो है। मैं ही तो उस रोल में हूँ, मैं ही तो सब चीज़ें कर रही हूँ, वो मुझसे अलग कहाँ है ना? अगर मान लेते हैं कि मेरे पास पैसे कुछ कम हैं, ठीक है? मुझे मेरे अकाउंट में कम दिख रहे हैं, बट मैं क्या कहती हूँ कि प्रीति, अगर तेरे अकाउंट में आज 10 करोड़ है, तो तू 2 रुपए के लिए सोचेगी, 10 रुपए के लिए सोचेगी, 1000 रुपए के लिए सोचेगी? नहीं सोचेगी ना। तो समझ, ये महसूस कर कि तेरे पास ऑलरेडी 10 करोड़ है, 10 करोड़ रुपए से तो इतना खर्च कर, तेरे पास कितना बचेगा? मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाती। मतलब 5-6 हज़ार रुपए के लिए मैं 10 करोड़ में से क्या कैलकुलेशन करूँ?
है ना? तो जब आप इस तरीके से अपने अंदर अंदर ही अंदर इतना खुद में खो जाओ, इतने अपने मैनिफेस्टेशन में खो जाओ, किसी और की बातों के लिए वक्त ही ना मिले, किसी और सोच के लिए वक्त ना मिले, उस मैनिफेस्टेशन के अंदर आप इतने इन्वॉल्व हो जाओ, जितनी खूबसूरती के साथ आप, जैसे आप गुस्से को महसूस कर लेते हो, जलन को महसूस कर लेते हो, चिड़चिड़ापन को महसूस कर लेते हो, ऑल द टाइम ओवर थिंकिंग को महसूस करते हो ना, अपनी मैनिफेस्टेशन को भी अपने अंदर रियलिटी में वैसे मैनिफेस्ट करो, और देखो कि वो चीजें इस तरीके से आपकी लाइफ में आएंगी कि लोग आपको आके सपोर्ट करके जाएंगे, लोगों को आपके काम की फिक्र होगी, लोग आपको आके रास्ता दिखा के जाएंगे, और आपको लगे ये सब कुछ हो कैसे रहा है, एंड फिर आप खुद से ही बोलोगे ये सब कुछ तो पहले से तय है, ये सब कुछ तो मैंने अपने अंदर इतना जिया है कि अगर ये रियलिटी में भी है तो मुझे उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने अपने अंदर उसको इतना भर लिया है, उस फीलिंग को, उस इमोशन को अपने अंदर इतना डाल लिया कि मेरे दिमाग को पहले से ही सच लगना शुरू हो गया है। तो अब ये सच है भी तो भी उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।